अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क सकती है। इस बीच ईरान के पूर्व कमांडर के दावे ने दुनिया में सनसनी मचा दी। IRGC के पूर्व सैन्य कमांडर हुसैन कनानी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि सऊदी अरब ने परमाणु बम बना लिया है। अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी भी है। दोनों देशों में बम बनाने के पल पल की खबर है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर नो न्यूक्लियर वेपन्स की शर्त थोप रहा है, लेकिन सऊदी के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई है। हुसैन कनानी ने दावा किया है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम के पूरे सबूत हैं। अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी खामोशी साधे हुए है और इजराइल को भी इस बात का पता है। Very information about us and intelligence that Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb and activities the United States know very well. We have a lot of information from the other Arab countries. For example, some Yemeni working inside the site of the nuclear inside the Saudi Arabia. Wow. Yeah. जो बात हो रही है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सऊदी अरब के पास ये न्यूक्लियर पावर हो। उस समय सऊदी अरब ने, मेरा जो ध्यान है 2007 या 2008 में उसने सुन्नी बम की बात की थी कि अगर इस क्षेत्र में किसी शिया देश के बात हो तो सुन्नी देश के पास भी बम होना चाहिए। इस पर बहुत बहस चली थी और अमेरिका उसका पार्टनर है। और उसके पीछे जो उन्होंने कहा है उसके पीछे सोच यह है कि अभी तक सऊदी अरब ने अब्राहमिक अकॉर्ड पर साइन नहीं किया। यद्यपि इजराइल को मान्यता उसने पिछली बार ही जब ट्रंप के शासनकाल में दे दिया था, लेकिन साइन नहीं किया है। उसमें यही बात थी कि उसको इस ऑप्शन खुले रखने की छूट दे दी जाए, न्यूक्लियर विकल्प की छूट दे दी जाए। और सऊदी अरब के न्यूक्लियर बम को काफ़ी सपोर्ट था। हालांकि पाकिस्तान में जब न्यूक्लियर बम बना था तो उसको इस्लामी बम ही नाम दिया था कि हम अगर बना रहे हैं तो वो इस्लाम, समूचे इस्लाम के जगत के लिए होगा। लेकिन सऊदी अरब अपना केंद्र है और उसकी महत्वाकांक्षा अभी मुझे लगता है 1 सप्ताह नहीं हुआ है, सऊदी अरब ने बयान दिया था कि अगर ईरान का न्यूक्लियर वेपन का विकल्प समाप्त नहीं होता है तो फिर सऊदी अरब को विवश होकर के भी न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा। उसका बयान है, उसमें ये नहीं है। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये अपने बचाव में है। सऊदी अरब एक दबाव बढ़ाने के लिए कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम न रहे। और उस क्षेत्र का कोई देश, सीरिया जो पहले असद को छोड़ के कोई देश नहीं चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम रहे। और इसमें भी अजीत जी इजराइल भी खामोश है, क्योंकि अमेरिका खामोश है। अमेरिका को जो सुइटेबल है वो इजराइल को सुइटेबल है। देखिए, उसके पास ये बात इसलिए आती है क्योंकि उसको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की परमिशन है। तो वो यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं अपना, और हालांकि उनका कोई अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू नहीं हुआ सऊदी अरब का, लेकिन वो यूरेनियम इनरिचमेंट की उनको परमिशन है, सिविल न्यूक्लियर डील उन्होंने की हुई है। तो इसलिए माना जाता है कि उनके पास बम बना लिया है या बम बनाने के उनके पास सलाहियत है, वो बम बना सकते हैं। उनके पास, चूंकि उनको इस पर रोक नहीं लगी है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगी हुई है। ये पिछले साल, ये 2023 में ही, जो ये 2007 की बात कर रहे हैं अवधेश जी, तब से चली है ये बात। और मोहम्मद बिन सलमान ने 2023 में भी कह दिया था कि हम, अगर ईरान बनाता है परमाणु हथियार तो हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी, चाहे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव हो या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या दूसरी कोई भी संस्था, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किया हुआ है सऊदी अरब ने। तो ऐसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करके और आप परमाणु बम बनाएंगे तो ये तो तमाम इंटरनेशनल उसका उल्लंघन होगा। तो अभी कोई सबूत नहीं है कि उसने बनाया है। ये तो फिशिंग है एक तरह से। हाँ, ये अनुमान लगाने की बात है और ये अपने को तैयार करने के लिए ये उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि अगर वो बना रहा है फिर आगे उस बहाने आप कहेंगे कि